तालिबान पाकिस्तान में तनाव है चरम पर, जंग छिड़ सकती है अगले ही कदम पर। पाकिस्तान को एक ही डर सता रहा है, अफगानिस्तान भारत से ब्रह्मोस लेने जा रहा है। क्या अब अगले किसी भी क्षण ये खबर आने जा रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग शुरू हो चुकी है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तालिबान के हथियार चमक रहे हैं, पाक की चेतावनी गूंज रही है, लेकिन असली डर ये नहीं है। असली डर भारत की ब्रह्मोस है जो पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है। देखिए कैसे एक मिसाइल पूरे खेल को पलट सकती है। कतर की लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुलह सफाई नहीं हो सकी। अब युद्ध लगभग तय समझा जा रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें अफगानी सैनिक अपने हथियार देख रहे हैं। एक तरफ अफगानी सैनिक पाकिस्तान से तनाव के बीच हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन उबल रहा है। विदेश मंत्री इशाक डार धमकी मोड में आ चुके हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी चेतावनी दी है, अफगानिस्तान को भारत जैसा जवाब मिलेगा। यानी अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी शिफ्ट हो गई है। पाकिस्तान अब गुड तालिबान बैड तालिबान में फर्क नहीं कर रहा। पाकिस्तान पर हमला चाहे बॉर्डर पार से हो या अंदर से, नाम अफगानी तालिबान का है या तहरीके तालिबान का, पाकिस्तान की नजर में सारी गड़बड़ियों की वजह एक ही है और वो है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार। ऐसे में वॉर लगभग तय है। अक्टूबर 2025 से शुरू हुई ये जंग अब युद्ध की शक्ल ले चुकी है। पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त और जलालाबाद पर एयर स्ट्राइक किए। दावा किया उसने टीटीपी टेररिस्ट को टारगेट किया, लेकिन असलियत में पाकिस्तान ने 9 मासूम अफगानी बच्चों और एक महिला को मार दिया। ये सब एक बड़ी जंग की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जंग छिड़ने की सूरत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबानी लड़ाके मैदानी जंग में माहिर हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर के आदी हैं, जंग के जुनून में पाक फौज पर भारी हैं, लेकिन पाक आर्मी और एयरफोर्स एक प्रोफेशनल फोर्स है। पाकिस्तान की फौज के पास परमाणु बम भी है, फाइटर जेट भी है और मिसाइलें भी हैं। सीधी लड़ाई के लिए तालिबान को इसकी जरूरत पड़ेगी और ये जरूरत कौन पूरी करेगा? ऐसे में भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह विश्व की सबसे तेज और अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रफ्तार 2.8 मैक यानी 3450 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। ये जमीन, समुद्र और आसमान से अत्यधिक सटीक प्रहार करने में सक्षम है। बड़ी बात यह भी है, इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। जब तक दुश्मन को इस मिसाइल के बारे में पता चलता है, तब तक ये तबाही मचा देती है। इसका निशाना कभी चूकता नहीं। भारत फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की डील कर चुका है। इंडोनेशिया के साथ इस डील को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अफगानिस्तान को दे सकता है? इस सवाल पर विचार करने से पहले ब्रह्मोस की कीमत जान लेनी जरूरी है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की अनुमानित लागत 2 से 3.5 मिलियन डॉलर के बीच आती है, यानी 16 से 29 करोड़ रुपए के आसपास। अगर अफगानिस्तान इसे पूरे रेजिमेंटल सेट के रूप में खरीदना चाहे तो कुल लागत 200 से 300 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। अब तालिबान सरकार की आर्थिक स्थिति की बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज है। पूरा देश मानवीय सहायता पर निर्भर है। ऐसे में इतने महंगे डिफेंस सौदे की संभावना लगभग ना के बराबर है। तालिबान पर अभी भी कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। पहले रूस से मंजूरी लेनी होगी और इसके लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत तालिबान सरकार को सैन्य रूप से मजबूत करने से बचेगा, क्योंकि इससे पश्चिमी देशों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन पाकिस्तानी विशेषज्ञ मानते हैं भारत इस मामले में अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। भारत अफगानिस्तान को ब्रह्मोस देगा या नहीं, इस सवाल का जवाब भविष्य में मिलेगा। लेकिन पाकिस्तानियों को यह सोचकर भी नींद नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।